फिल्म की शुरुआत एक समाचार एंकर द्वारा पृथ्वी पर एलियन आक्रमण का सारांश बताने से होती है। जब चीजें निराशाजनक लगती हैं, तो नए मैकेनिकल सूट के साथ एक सहयोगी मानव सेना वर्तुल में एक बड़ी लड़ाई जीत जाती है। रीटा वर्टोस्की, जो एक विशेष बल की सिपाही है, तो सैकड़ों एलियंस को मारने के बाद एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्हें मिमिक्स कहा जाता है। न्यूज़रील पर रीटा और युद्ध के प्रयासों की चर्चा करने वाले प्रमुखों में से एक अमेरिकी सेना के मेजर विलियम केज है। केज कमांडर जनरल ब्रिघम से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से लंदन जाते हैं, यह मानते हुए कि जनरल चाहते हैं कि केज उनकी सार्वजनिक छवि को सुधारने में मदद करे। लेकिन इसके बजाय जनरल ने केज को फ्रांस में उतरने वाली सेना की पहली लहर के साथ जाने और मीडिया के लिए जमीनी कवरेज प्रदान करने का आदेश दिया। केज को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है और वह मीडिया के माध्यम से जनरल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। पहले तो जनरल नर्म पड़ता दिखता है, लेकिन फिर वह केज को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। केज दोपहर में हीथ्रो हवाई अड्डे पर बैग के ढेर पर उठता है, जिसे एक सैन्य अड्डे में बदल दिया गया है। एक सार्जेंट उसके हाथों में जूते देता है। इसके बाद फेरल नाम का एक अन्य सार्जेंट कार्यभार संभाल लेता है। यह पता चला है कि जनरल ब्रिघम ने केज का अफसर के पद से डिमोशन करने के लिए फेरल को आदेश भेजा है। केज को सनकी सैनिकों के एक समूह को सौंपा गया है, जिसे जे स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। समूह में फोर्ड, ब्रिफ, किमिल, स्किनर और नैंस हैं। फेरल उन्हें जुआ खेलते हुए पकड़ लेता है, जब वह केज का उनसे परिचय करवाने जाता है। फेरल जे स्क्वाड को उन कार्डों को खाने के लिए मजबूर करता है जिनके साथ वे खेल रहे हैं, और फिर वह उन्हें उनके साथ अगले दिन के मिशन के लिए केज को तैयार करने का निर्देश देता है। अगला दिन आक्रमण का दिन है और केज घबराया हुआ है। उसे एक सूट पहनाया जाता है और जे स्क्वाड के सदस्य उसे ये भी नहीं सिखाते कि अपनी बंदूक को सुरक्षा मोड से कैसे निकालना है, क्योंकि उनका मानना है कि वह जल्दी ही मर जाएगा। जब वे विमान में होते हैं तो वे सभी केज का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह और अधिक घबरा जाता है। हालांकि जैसे ही वे विमान से फ्रांसीसी तट पर उतरने वाले थे, उनके हवाई जहाज के पिछले हिस्से में विस्फोट हो गया और दस्ता समय से पहले ही नीचे गिर गया। हालांकि यूरोप पर दोबारा कब्जा करने का ऑपरेशन एक सरप्राइज हमला होना चाहिए था, लेकिन मिमिक्स अच्छी तरह से तैयार थे और घात लगाकर मनुष्यों को मार डालते हैं। सार्जेंट रीड भी समुद्र तट पर उतरता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में मारा जाता है। जे स्क्वाड के सभी जीवित सदस्य तेजी से मारे जाते हैं। केज, जो अभी भी सदमे में है और मौत की कगार पर है, जब एक विशाल नीला मिमिक उस पर झपटता है। वो एक खदान के पास भागता है, तभी एक विस्फोट के साथ केज और ब्लू मिमिक मर जाते हैं। केज का शरीर एलियन के खून में डूबा हुआ है। अगले दृश्य में केज बाइक से के ऊपर घबराहट में जाग जाता है। वही सार्जेंट वहां है, उसे मैगॉट कहकर बुलाता है और फेरल फिर से उसे जे स्क्वाड में वापस ले जाता है। बावजूद इसके कि क्या हो रहा है, केज ये समझाने की बेताब कोशिश करता है कि मिमिक सभी पर घात लगाकर हमला करेंगे। मारे जाने के बाद वह तीसरी बार फिर से जागता है, जब वह रीटा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। हर बार वह तैनात किया जाता है और मर जाता है, केवल डफल बैग पर फिर से जागने के लिए। प्रत्येक लूप के साथ वह जे स्क्वाड के सदस्यों और रीटा को बचाने की कोशिश में थोड़ा और अधिक कुशल हो जाता है। एक लूप में वह रीटा को उस जहाज से बचाने में सफल हो जाता है, जिसमें विस्फोट होने वाला है, जिससे आने वाले मिमिक्स की मौत हो जाएगी। यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ है, रीटा ने दोनों के फिर से मरने से पहले केज से कहा कि जब वह उठे तो वह रीटा को ढूंढे। केज डफल बैग पर फिर से उठता है, लेकिन रीटा को खोजने के लिए समय निकालने के लिए सार्जेंट फेरल और जे स्क्वाड के साथ सहयोग करना शुरू कर देता है। भागने के कई विनाशकारी प्रयासों के बाद केज अंततः भागने में सफल हो जाता है और रीटा को एक प्रशिक्षण हैंगर में पाता है, जो प्रशिक्षण ड्रोन से घिरी है। रीटा ठंडी शुरुआत करती है, लेकिन जब वह उसे सब कुछ समझाता है, तो वह उसे हथियार बनाने वाली जगह में ले जाती है, जहां कार्टर नाम का उसका परिचित काम करता है। डॉक्टर कार्टर मिमिक बायोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं, रीटा उसे बताती है कि वह भी वर्दुल में टाइम लूप में फंस गई थी और वह लूप एक विशाल नीले अल्फा मिमिक के खून से बना था। कार्टर एक शोधकर्ता हुआ करते थे और उनकी थ्योरी की सभी मिमिक्स एक ओमेगा एलियन की न्यूरल मैनिफेस्टेशन है, ने उन्हें एक उपकरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो अल्फा मिमिक में घोंपने पर ओमेगा का पता लगाता है। केज ये सब समझने का प्रयास करता है, लेकिन रीटा कहती है कि ओमेगा को खोजने के लिए पहले उन्हें कल के आक्रमण से बचना होगा। फिर वह केज को प्रशिक्षित करने के लिए आगे बढ़ती है, घायल होने पर उसे कई बार मार देती है, ताकि वह डफल बैग पर जाग जाए और फिर से शुरू हो जाए।
एक लूप में केज बुरी तरह से घायल हो जाता है। रीटा उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि वह इलाज कराने की बजाय पूरी तरह से मर जाए, क्योंकि एक बार जब लूपा को मानव रक्त चढ़ाया जाता है तो लूप टूट जाता है। मरने के बाद अचानक केज को एक दृश्य दिखाई देता है कि ओमेगा जर्मनी के एक बांध में कहीं है। रीटा और कार्टर का मानना है कि ब्लू ब्लड से संक्रमित होने के बाद केज के वास्तव में अल्फा होने के कारण उसे ये दृश्य दिखाई देते हैं। इसलिए केज और रीटा आक्रमण से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समुद्र तट पर लड़ाई में वे काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वे दोनों मरते रहते हैं और केज बार बार फंसता रहता है। वह रीटा के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे बार बार मरते हुए देखने से उस पर भावनात्मक असर भी पड़ता है। अगले लूप में वह हार मान लेता है, बेस से भागने का फैसला करता है और बार में जाता है जहां उसे लगता है कि वह लूप से बच सकता है। लेकिन ये काम नहीं करता है। मिमिक्स अंततः उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मार देते हैं। इस प्रकार वह फिर से वापस आ जाता है। कई असफलताओं और मौतों के बाद केज और रीटा अंततः इंग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। एक फार्म हाउस में हेलीकॉप्टर ढूंढने के बाद रीटा को पता चलता है कि केज उसे फार्म हाउस में रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है और वह उससे बात करती है। केज स्वीकार करता है कि वे पहले भी कई बार फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हर बार रीटा की मृत्यु हो जाती है। इसलिए वह अकेले जाकर उसे एक और मौत से बचाने की कोशिश करता है। जब रीटा उससे पूछती है कि उसके साथ जो होता है उससे उसे क्या फर्क पड़ता है, तो केज शांत रह जाता है। हालांकि रीटा अब अच्छी तरह से जानती है कि केज उसकी ओर आकर्षित है। केज उसके करीब आता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे केवल मिशन में दिलचस्पी है। रीटा हैरान हो जाती है और जानबूझकर दोनों को मरवा देती है। अगले लूप में केज रीटा की तलाश नहीं करने का फैसला करता है और इसके बजाय जर्मन बांध तक अकेले ही जाता है। हालांकि बांध पर जाना वास्तव में वैसा काम नहीं करता जैसा उसने उम्मीद की थी। उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि ओमेगा वहां नहीं है और एक अल्फा उस पर घात लगाकर हमला करता है, जो समय को रीसेट करने की उसकी क्षमता को छीनने का प्रयास करता है। लेकिन केज जानबूझकर खुद को डुबो लेता है। अगले लूप में केज, रीटा और कार्टर ने सभी पहलुओं को एक साथ रखा। वे ऐसा ये पता लगाने की कोशिश करने के लिए करते हैं कि दृश्य किस बारे में है। वे भाग्यशाली हैं क्योंकि आखिरकार कुछ चीजें एक साथ रखने के बाद समझ में आने लगती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कार्टर का कहना है कि उपकरण अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ उपकरण गायब हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब वे जानते हैं कि वास्तव में उन्हें क्या करना है। इसलिए रीटा और केज ने उपकरण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो जनरल ब्रिघम के कब्जे में है। बहुत कुछ झेलने के बाद और कई असफल प्रयासों का सामना करने के बाद केज और वर्तोस की रक्षा मंत्रालय में घुसपैठ करते हैं, जहां केज ब्रिघम को कार्टर का प्रोटोटाइप उपकरण देने के लिए मना लेते हैं जो ओमेगा का पता लगा सकता है। अंततः वे उपकरण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और इसे केज के पैर में घोंप देते हैं। केज अब अंततः ओमेगा का असली स्थान देख लेता है। राक्षस पेरिस में लोअर पिरामिड के नीचे रहता है। जैसे ही वे मित्र देशों के मुख्यालय से भागने का प्रयास करते हैं, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और एयरबैग रीटा को गिरा देता है, इससे पहले कि वह केज को मार पाती। अगले दृश्य में केज एक अस्पताल में जागता है। उसे एहसास होता है कि वह अब लूप से बाहर है। चूंकि उसे रक्त चढ़ा दिया गया है, उसने समय को लूप करने की क्षमता हमेशा के लिए खो दी है। रीटा ने उन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन कोई और लूप नहीं और आक्रमण में केवल कुछ ही घंटे बचे थे। केज बेस पर लौटता है और जे स्क्वाड को ढूंढता है। आक्रमण शुरू होने से पहले वे ओमेगा को नष्ट करने में मदद करने के लिए जे स्क्वाड की भर्ती करते हैं। एक बार जब वे लोअर पिरामिड में पहुंचते हैं तो मिमिक उनके हवाई जहाज पर हमला करता है और आगामी गोलाबारी में जे स्क्वाड का आधा हिस्सा मारा जाता है। केज, रीटा और जे स्क्वाड के शेष 3 सदस्य हवाई जहाज को संग्रहालय में ले जाने के लिए शेष इंजन शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। जे स्क्वाड के बाकी सदस्यों ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि केज और रीटा को संग्रहालय तक पहुंचने का समय मिल सके। एक बार जब वे अंततः वहां पहुंच गए तो रीटा ने केज से कहा कि वो गश्त कर रहे अल्फा मिमिक का ध्यान भटका देगी, जबकि केज जाकर ओमेगा पर एक ग्रेनेड बेल्ट लगाएगा जो लोअर पिरामिड के नीचे पानी के नीचे डूबा हुआ है। एक अल्फा को लुभाने से पहले उनके और डूबे हुए ओमेगा के बीच खड़े होकर रीटा ने केज को किस करके उसे उतनी दूर तक ले जाने के लिए धन्यवाद दिया जितना उसने किया था। थोड़ी देर पीछा करने के बाद अल्फा रीटा को पकड़ लेता है और मार देता है, जबकि केज ओमेगा तक पहुंचने के लिए पानी के भीतर गोता लगाता है। अल्फा केज के पीछे गोता लगाता है और उसे चाकू मार देता है, लेकिन केज सभी ग्रेनेड पिन निकालता है और बेल्ट को ओमेगा में गिरा देता है।
ओमेगा फट जाता है और मर जाता है और इसके साथ ही सभी मिमिक्स भी मर जाते हैं। जैसे ही केज मरता है, ओमेगा का खून उसमें समा जाता है। वह सदमे में उठता है और आक्रमण से पहले सुबह खुद को हेलीकॉप्टर से लंदन की यात्रा पर पाता है। लेकिन इस बार वह एक वैकल्पिक इतिहास में जागता है। इस वैकल्पिक टाइमलाइन में वह समाचार देखता है जहां जनरल घोषणा करता है कि पेरिस में एक रहस्यमय विस्फोट के बाद सभी मिमिक मर गए हैं और मानव सेना अगले दिन यूरोप में घूमना शुरू कर देगी। जब केज बेस पर पहुंचता है तो जे स्क्वाड के सभी सदस्य जीवित हैं और स्वस्थ दिखाई देते हैं। केज रीटा को खोजने जाता है और जब वह उसे पाता है तो वह उसे नहीं पहचानती है और उसी शीतलता के साथ उसका स्वागत करती है, जैसा कि वह हर बार एक युग में मिलने पर करती थी। वह कहती है, हाँ तुम क्या चाहते हो? और केज उसे देखकर मुस्कुराता है। दी एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।